नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 26 सितंबर है और दिन है मंगलवार। सुबह बाजार कुछ ठीक ठाक खुला था, लेकिन बाजार शाम को थोड़ा सा और गिरावट की तरफ बढ़ा है। सलोनी प्लांट के अंदर 25 रुपये की गिरावट बढ़ी है। विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसको शेयर और लाइक भी कर सकते हैं। सरसों बाजार में कोई बड़ी हलचल तो नहीं हो रही है, लेकिन जो जयपुर का बाजार है वो स्टेबल चल रहा है। भरतपुर का बाजार स्टेबल जैसा ही है, 2 दिन के अंदर 20 रुपये का बाजार सुधरा है। और जो दिल्ली का बाजार है वो 50 रुपये की गिरावट दर्ज करवा रहा है आज। और दूसरे जो जैसे प्लांट हैं, जैसे आपका सलोनी प्लांट है, उसमें आज 50 रुपये की गिरावट दर्ज हुई है। गोयल प्रोटीन्स यानी कोटा गोयल के अंदर कोई गिरावट नहीं है, दूसरे प्लांटों के अंदर भी कोई गिरावट नहीं है। बाजार स्टेबल सा ही रहा है और बाजार आगे भी स्टेबल सा ही रहने की संभावना है। फिलहाल स्थिति ये बनी हुई है कि नेफेड का जो प्रेशर है वो अभी भी बना हुआ है, हालांकि वो अभी बिकवाली नहीं कर रहे हैं। हो सकता है ये कोई उनकी प्लान का हिस्सा हो कि बाजार ना बढ़े और हमें बिकवाली भी ना करनी पड़े और बाजार भी ना बढ़े, इसलिए बार बार ये कहते रहो कि टेंडर कल खुलेगा, टेंडर परसों खुलेगा, टेंडर तब खुलेगा, टेंडर आज खुलेगा, और इस तरह के भूल भुलैया के अंदर ही बाजार को रोके रखें। ये शायद एक प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है। और अब जो सरसों की जो बात है, मतलब सरसों में गिरावट की संभावना कम है, गिरावट सुधार की संभावना ज़्यादा है, लेकिन बहुत बड़ा सुधार होने की संभावना भी नहीं है। ये मैं इस सीज़न के पहले दिन से ही आपसे कहता रहा हूँ कि बड़ी तेज़ी की संभावना नहीं है। बड़ी तेज़ी उसको बोलते हैं जब बाज़ार जयपुर का 6000 से ऊपर बढ़ के 6500 6700 की तरफ पहुँचे, तब लगता है कि बाज़ार कुछ तेज़ हो रहा है। पिछले साल भी इससे भाव अच्छे थे, आज इस बार तो बहुत ज़्यादा बाज़ार कमज़ोर है। लेकिन किया क्या जा सकता है, सरकारों की मर्जी है। सरकार चाहती है कि बाज़ार जो है, जो खाने के तेल हैं उनमें महंगाई न बढ़े। अब देखिए जैसे जैसे सरकार रोक रही है, जैसे गेहूं आटा के अंदर महंगाई रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन गेहूं में तेज़ी बढ़ती जा रही है, चना के अंदर तेज़ी बढ़ती जा रही है, दालों के अंदर फिर स्टॉक लिमिट बढ़ाई है, लेकिन दालों के भाव फिर बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह से जो खाने के तेल हैं वो विदेशों से इतना मंगवा लिया गया है ताकि लोकल तेल की कोई बिक्री हो ही ना, कोई मांग हो ही ना, ताकि विदेशी तेलों का ही चलन बढ़े। और ये एक प्रवृत्ति बहुत खतरनाक साबित हो सकती है आने वाले 2-3 वर्ष के अंदर, क्योंकि जब हम विदेशी तेलों के उन आयात पर ही निर्भर रहेंगे तो फिर हमारी जो मुद्रा है वो कितनी खर्च होती है, जो विदेशी मुद्रा है वो बहुत खर्च होती है। और जो हमारा नुकसान कितना होता है, हमारे जो कितने प्लांट हैं, कितने कारखाने हैं, कितनी फैक्ट्रियां हैं, उनमें कितने लोग काम कर रहे हैं, रोजगार पा रहे हैं, वो सब बेकार हो जाएंगे और एक स्थिति बहुत खतरनाक हो जाएगी। जैसे सूरजमुखी का तेल और सूरजमुखी को अब तलाश करना बड़ा मुश्किल हो गया है, कहीं कहीं देखने को मिलता है, वैसे ही स्थिति सरसों की होने वाली लगती है। तो हो सकता है कि आने वाले 2-3 साल के अंदर सरसों की बिजाई इतनी घट जाए कि सरसों देखने को ना मिले, और फिर जो तेलों के भाव होंगे, आप सोच नहीं सकते कि 250-300 रुपये लीटर से कम तो कोई आम सी बात हो जाएगी कि ये तो भाव सामान्य सा भाव है। खैर, सरसों मैंने कल बड़े विस्तार से आपको नवरात्रि के आसपास के भाव पर बताने का प्रयास किया। मुझे लगता है कि यहाँ से 250-300 रुपये का सुधार जो है वो संभव है। और अभी जो बाजार चल रहा है उसके अंदर अभी कुछ स्थितियों में सुधार आने की संभावना है, लेकिन उसमें समय लग सकता है। समय लगने की जो बात है वो मैंने बताया था कल कि नवरात्र के आसपास आकर के ही बाजार के अंदर 200, 250, 300 रुपये का सुधार संभव होगा, तब थोड़ी सी मांग और बढ़ेगी। मांग बढ़ने के साथ ही बाजार में सुधार की संभावना बनेगी। आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं कि आज जैसा मैंने बताया कि भरतपुर मंडी का भाव कल से कुछ 10 रुपये ज़्यादा खुला था, 5465 रुपये भाव खुला। जयपुर 5825 रुपये, अलवर 5500 रुपये, सुमेरपुर 5450, गंगापुर 5480, खैरथल मंडी 5425, दिल्ली 5500, चरखी दादरी 5450, गोयल कोटा 5650, बीपी आगरा 6000, शारदा 6000, बरवाला 5350, हिसार 5400, मोरेना मंडी 5150, सिवानी 5450, नड़बई 5463, खेरली मंडी 5535, हिंडौन 5465, गंगापुर 5475, बारा मंडी 5300, अलीगढ़ 5000, सिरसा 5070, मेड़ता 5150, नौहर मंडी 5100, आदमपुर मंडी 5299, आप 5300 कह सकते हैं।
एलनाबाद 5150, निवई मंडी 5400 और टोंक मंडी 5380। कोटा सलोनी का भाव है 6150 रुपये, अलवर का भाव है 6150 रुपये, 6200 रुपये पर है शमशाबाद और आगरा और दिगनेर। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।